हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो हम बच्चों आज की वीडियो में देखेंगे क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमने कल देखा था जिसका नाम था सोडियम क्या है कार्बोनेट, मतलब धावन सोडा। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों प्लीज़ जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को जो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जो है 100% NCERT के नोट्स लाते रहें। आपको इस चैनल पर बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब के जो है वीडियोज़ मिलेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखा करिए। एक बार में नहीं देख पाते हैं तो कई बार में देखिए, लेकिन एक बार में देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग चालू करते हैं बेटा। आज का टॉपिक हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सामान्य नाम तो हम जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का ये, और हर बार ये जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका नाम हमारे पास क्या होता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका हम लोगों के पास अणु सूत्र क्या होता है, देखिए लिखा है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और ये है आधा अणु जल के, इसीलिए नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आइए अब देखते हैं बच्चों कि इस जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे जो है बनाया जाता है। तो बनाने की विधि में हम देखते हैं कि जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट अर्थात क्या है जिप्सम को 120 क्या है डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये याद रखिएगा, गर्म किया जाता है, तो निर्जली मतलब जल के अणु निकल जाते हैं के कारण क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो जिप्सम से हम लोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। तो जिप्सम का सूत्र सबको पता है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट CuSO4 × 2H2O। तो देखिए ये हुआ कैल्शियम सल्फेट और दो है जल के अणु, तो इसका नाम है डाईहाइड्रेट। तो बेटा जिप्सम को जब गर्म करते हैं कितने पे, 120 डिग्री क्या है सेल्सियस पर, तब जो है इसमें से जल के अणु क्या है निकल जाते हैं, 1.5 अणु निकल जाते हैं ना। तो बनता क्या है बेटा कैल्शियम सल्फेट और आधा जल के अणु हेमीहाइड्रेट, जिसका नाम हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या है 1.5 अणु, 3/2 मतलब 1.5 क्या है जल के अणु, अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए। मतलब ये पता है कि यही वाला जो है इसमें से अलग होकर के निकलता है गर्म करने से। तो बेटा ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब आते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में करते हैं कि यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, जिसे हम वाल पुट्टी वगैरह कहते हैं ना, वही है बेटा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चूर्ण है जो जल में क्या है अविलेय होता है, मतलब जल में ये घुलता नहीं है। आइए अब बेटा हम लोगों ने इसको देख लिया, अब हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण के बारे में। भौतिक गुण को हमने देखा कि यह सफ़ेद होता है, रंग का चूर्ण है और जल में अविलेय होता है। जब इसकी अपक्रिया बेटा जल से करवाते हैं, हम आपको हर बार बोलते हैं और आप भी याद रखिए कि रासायनिक गुण में हम लोग क्या है अपक्रियाओं के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की अपक्रिया किससे, जल से करवाते हैं, तब आइए देखते हैं। इसकी जल से अपक्रिया कराने पर यह जिप्सम का निर्माण करता है बेटा, वही जिससे बनाए थे वही। फिर क्यों, जब जिप्सम से जल के अणु निकाल देते हैं गर्म करके तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, और जब इसमें जल मिला देते हैं बेटा अपक्रिया करके फिर जिप्सम में बदल जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ क्या है पेरिस का जमना कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। यह क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो हम लोगों ने देखा था पहले ही चैप्टर में बच्चों ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएँ क्या होती हैं ना, वह अपक्रिया जिसमें क्या है ऊष्मा बाहर निकलती है, कब अपक्रिया के दौरान, तो उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और जो है ऊष्मा अवशोषित करती है अपक्रिया, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो आइए बेटा इसके अब हम लोग जो है देख लेते हैं रिएक्शन को।
वाक्य के रूप में तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब आइए जो है रिएक्शन के रूप में। तो ये बेटा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो है 1.5 अणु किसे जल से अपक्रिया करता है, 3/2 का मतलब 1.5 अपक्रिया करता है तो फिर किस में बदल जाता है बेटा, CaSO4 × 2H2O में, जिसमें जिप्सम में बदल जाता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, जिप्सम। इस प्रक्रिया को बेटा हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहा जाता है। अब इसको जो है हम लोग विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं। या और देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, और देखते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस इनटू क्या है H2O ना, प्लस 3 जल के अणु। तो ये भी हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस ही हुआ ना, ये 3 जल के अणु जो जुड़ा हमारे पास, तो फिर से ये जिप्सम का निर्माण हो गया। दोनों अभिक्रियाएं सेम हैं, बस यहाँ 1.5 अणु का जल था तो यहाँ पे इसको होल करके यहाँ पे 3 जल के अणु कर दिया, बाकी कुछ नहीं। तो ये बेटा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसमें से ऊर्जा निकलती है। तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलिए अब बेटा आइए देखते हैं कि अगर इस पर हमारे पास ऊष्मा का प्रभाव पड़े तब ये क्या होगा। यदि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट या जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट न अर्धहाइड्रेट को या डाईहाइड्रेट कहें हम लोग, चाहे जिप्सम को और चाहे क्या हेमीहाइड्रेट को 120 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण न प्लास्टर क्या है प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे देख गए कि इसे मृत तापित प्लास्टर भी कहा जाता है। मृत तापित मतलब अब ये किसी काम का भी नहीं रहेगा और ज़्यादा जो है ये हार्ड हो जाएगा। तो बच्चों हमने इसमें ऊष्मा का प्रभाव के बारे में भी देख लिया। अब आइए और देखते हैं कि हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस के और कौन से गुण होते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो शब्दों में देखा बेटा वाक्य के रूप में, अब इसी को रिएक्शन के रूप में देख लेते हैं। देखिए दोनों की बात हुई, या CaSO4 × 2H2O, ये बेटा क्या है जिप्सम, ये क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दोनों को ही अगर हम 120, ये देखिए ऐसे लिखा है मतलब 120 डिग्री से ज़्यादा क्या है डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ताप पर गर्म करते हैं तब हमको क्या है पूरा जो है इससे जल के अणु निकल जाएगा। देखो जल के अणु पूरे के पूरे बाहर निकल गए ना, ये हमको कैल्शियम सल्फेट बचा और यहाँ भी ये पूरा जल के अणु निकल जाएगा तो क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा तापित क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। आइए और देखते हैं कि अगर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट का अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमको कैल्शियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। 3 चीज़ मुक्त होती है। जब हम 120 डिग्री पे जो है किए तब उसमें से जल चला गया, कैल्शियम सल्फेट बचा, लेकिन और ज़्यादा बेटा हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप पर गर्म करते हैं तब यह क्या है कैल्शियम सल्फेट अपघटित हो जाता है। यही कैल्शियम सल्फेट जो हमको प्राप्त हुआ था ये वाला। आइए देखते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है। हमको तब कैल्शियम का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब क्या है देखो ये कैल्शियम सल्फेट को हम लोग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा गर्म करते हैं। ये हीट का सिंबल है कि इसको ताप दिया जा रहा है। तब देखो CaO बचा। अब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, SO2 क्योंकि S है, O2 निकल गया और क्या है ऑक्सीजन हमको प्राप्त हुआ। 3 चीज़ों में प्राप्त हुआ मतलब ये अपघटित हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्शियम सल्फेट क्या है कितने ताप पर जो है अपघटित होता है, तो 400 डिग्री सेल्सियस पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाता है। नोट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से आयतन में प्रसार होता है। उसका आयतन क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है, जब हम उसमें वही 1.5 जल के अणु मिला देते हैं तो वो जिप्सम में बदल जाता है और इससे क्या है उसका आयतन बढ़ जाता है। आइए अब हम बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखते हैं, यूज़ देखते हैं या एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, किस प्रकार से ये हमारे लिए लाभदायक है।
तो उपयोग में आते हैं बेटा, यूजेस में देखिए ना, तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए ना प्लास्टर चढ़ाने के काम में आता है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे ऊपर हम लोगों को प्लास्टर चढ़ता है वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि जम करके ये क्या है, जिप्सम में बदल जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। तो डॉक्टर साहब जो है हड्डियों को जोड़ने के लिए जो है प्लास्टर चढ़ाते समय इसका उपयोग करते हैं। हालांकि अब बहुत से लोग इसको नहीं चढ़वाते हैं, बहुत से बेल्ट वगैरह भी आने लगे हैं, क्योंकि इसको चढ़ाने से जहाँ पे ये चढ़ता था बच्चों, वहाँ पे जो है हड्डियाँ पतली हो जाती थी, वहाँ पे जो है मांसपेशियाँ थोड़ा कमज़ोर हो जाती थी, क्योंकि बहुत टाइट रहता है, बंधा रहता है, ठीक। तो वहाँ पे अंग क्या है, पतले हो जाते थे। लेकिन अब भी इसका उपयोग होता है पुराने समय से ही। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में इसका काम होता है, ये पक्का पूछा जाएगा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। इसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में, याद रखिएगा, मूर्तियाँ बनाने में ना, क्योंकि हार्ड हो जाता है जमने वक्त, खिलौने को बनाने में ना, और हमारे पास ये याद रखिएगा कि घरों में जो हम लोग डिज़ाइन वगैरह भी बनवाते हैं ना, वो भी इसी से होता है, क्योंकि वाल पुट्टी वगैरह भी जो करवाते हैं सब इसी से होता है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट में, इसका उपयोग दंत चिकित्सा, डेंटल में, दीवारों को चिकना करने में, जिसे हम वाल पुट्टी कहते हैं, देखो मिल गया ना, वाल पुट्टी के रूप में क्या है, वाल पुट्टी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पुट्टी कहिए बनाने में किया जाता है, तथा इससे न अलंकरण कार्य करने में भी, अलंकरण मतलब क्या है, सजावट के काम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। घरों में डिजाइन वगैरह, जैसे पंखे के अगल बगल जो है गोला गोला राउंड बनाते हैं, तमाम इन सब ना बारजे उर्जे का डिजाइन बनाना है, तमाम चीज़, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा। और देखते हैं, इसे अग्निरोधक या अग्निशामक, आग बुझाने के रूप में भी क्या है, के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग जान चुके बेटा, क्या होता है एक बार फिर लिख लो, CaSO4 इंटू क्या है, हाफ H2O, इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब आधा जल के अणु होता है कैल्शियम सल्फेट में। तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और हम लोगों ने इसको भली भांति देखा। मैं हूँ बच्चों सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने बच्चों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम आपके लिए इसी भी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। 100% NCERT। अगर आपको नीट में क्वालिफाई होना है, जेई मेंस में, जेई एडवांस में क्वालिफाई होना है, तो NCERT को ही सब कुछ मानिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। इसीलिए 100% NCERT के नोट्स हम आपके लिए लाते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, क्या है, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें शुरू होगा चैप्टर नंबर 3, जिसे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं, धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।